नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दैट मीन्स गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अर्थात नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि गर्भ निरोधक गोली होती क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यह एक प्रकार की गोली होती है, मेडिसिन होती है। जब हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, अर्थात हमें गर्भधारण नहीं करना रहता है, उस केस में हम लोग एक्सटर्नली क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के तौर पे गोलियां लेते हैं, जिस वजह से हमारा वो प्रेगनेंसी ना हो। इसे ही हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। और ओरल इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम लोग इसे मुंह से ले रहे हैं, निगल करके खाते हैं, इसलिए हमें इसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। अब गर्भ निरोधक को रोकने के लिए, अर्थात गर्भधारण को रोकने के लिए बहुत सारे वे होते हैं। जैसे कि आप कॉपर टी इम्प्लांट करवाते हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाते हैं, या फिर बैरियर मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाए। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से हो जाता है, जब हम लोग श्योर नहीं रहते हैं कि हमें बेबी करना है और उस केस में हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो हम क्या होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन को खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? तो किस केस में आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? मान लीजिए आप अगर साल में एक बार दो बार लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू अगर आप ले रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ बीच कर करके आप इसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ले रहे हैं, तो आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि इसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके बॉडी पे, और आपके इफ़ेक्ट पड़ने पर क्या क्या आप में चेंजेस आते हैं। वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपके 8 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये सारा खेल जो होता है आपका हार्मोन का होता है। किस चीज़ का होता है? हार्मोन का होता है, जिसमें आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन 2 तरह के हार्मोन होते हैं जो सारे चीज़ को कंट्रोल करते हैं। आपके जितने भी प्रेगनेंसी कंसीव होने रहती है, जो आपके सीधे संबंधित है किससे? पीरियड से, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जिसमें आपका एग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। और जब आपका स्पर्म अर्थात शुक्राणु आकर के मिलता है, तब जाकर के किसी बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जितने भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो करते क्या हैं? जो भी आपका स्पर्म आया, इस स्पर्म को इस एग से रोकने से बचाते हैं, क्योंकि जब ये रोकने में सफल हो जाएंगे तो फिर ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज़ निषेचन की प्रक्रिया होगी, और आगे जाकर के प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो सारा खेल आपका हार्मोन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन जब हम नेचुरली हार्मोन का देखते हैं तो इसका काम कुछ और होता है, लेकिन उसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। और अगर आप मेडिसिन लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन से बनाया होता है, जो आपके बॉडी में जाता है तो आपका अनबैलेंस कर देता है या फिर बैलेंस कर देता है। अब किस केस में करता है? मान लीजिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर देती है, और कम है तो उसको फिर बैलेंस वे में लाती है। इस चक्कर में क्या होता है, ज़बरदस्ती खींचातानी के चक्कर में आपका बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है, आइए एक एक करके उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं चाहूँगी कि जितने भी फीमेल हैं वो सारी इस वीडियो को देख करके बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें, और अपने आप में एज्यूम करें कि मुझे क्या ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर मैं आपका एक रिसर्च के बारे में बता दूं तो यूके में क्या हुआ था, एक जनगणना टाइप से या फिर वो रिसर्च जब किया गया था, बहुत सारे लोगों से पूछा गया था, तो वहाँ पे देखा गया था तो 15 से लेकर के 45 वर्ष के जो फीमेल्स होती है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। और एक जगह है डेनमार्क में देखा गया था कि जो भी फीमेल्स होती है इस प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। और इफ़ेक्टिव होने के बाद आपका सबसे पहला जो आपको दिखेगा उसमें सिम्टम्स कि इर्रेगुलर पीरियड्स आएंगे। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब हो गया कि जब कोई भी महिला बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की आदी हो जाती है तो उस केस में उनके टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसमें क्या होता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से आपको जितने टाइम पे आना चाहिए था, मान लीजिए किसी मंथ में
1 तारीख से 1 से 5 मंथ के 5 तारीख के बीच में अगर आपको आता था पीरियड्स, तो फिर ये आगे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, जिस वजह से आपको स्ट्रेस होने लगेगा और आपको लगेगा कहीं प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं हो गई, कहीं कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। बिकॉज अगर आप अनमैरिड है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होगी, फिर स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस जो होता है, आप जानते हैं कि सारा चीज़ के लिए आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर एक हार्मोन इम्बैलेंस रूप से काम करता है तो आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है। और ये जो होती है, मान लीजिए जो रिसर्च किया गया था, 15 वर्ष की लड़कियां शादीशुदा होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या होता है, लिविंग में रहने के बाद आपका कभी कभी फेलियर हो जाता है। आपका जो भी बैरियर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन का बात कर लें, तो वो अगर मान लीजिए किसी लो कंपनी का है या फिर अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं किया, तो किसी वजह से स्पर्म्स आपके बॉडी के अंदर चला गया और आप फर्टिलाइजेशन को गेन कर लिए, तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और हर बार तो हम चेक कर नहीं रख सकते हैं कंटिन्यूअसली कि हाँ ये श्योर है कि नहीं है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। और जब पीरियड्स मिस हो जाएंगे तो फिर आपका टेंशन होने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि क्यों नहीं हुआ, और फिर आप क्या होंगे, ये फिर अगर मान लीजिए पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप उस केस में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करेंगे, जो आपका इफ़ेक्ट दिखाएगा क्या हो जाता है, आपका यही पीरियड जो होता है आपका इरेगुलर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा वो करने वाली बात नहीं है कि हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये खराबी करेगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं, जो रोज़ आपका मतलब एवरी डे जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका माला डी जो होता है, ये आपका प्रॉपर जो होता है, सहेली होता है, ये सारे क्या होते हैं आपके अनवांटेज 70 जो होते हैं, अनवांटेज 72 जो होते हैं, ये आपका पीरियड्स को रोकने के लिए, या फिर अगर अनवांटेज प्रेगनेंसी हो गई है, हो जाने की संभावना बनी रहती है, तो उस केस में हम लोग अनवांटेज 72 यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई किसी पार्टनर ने संबंध बनाए और पार्टनर को लगा कि अरे कुछ पार्ट्स चला गया है फीमेल बॉडी के अंदर में, और आप 50% श्योर है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस केस में अनवांटेज 72 लिया जाता है। क्योंकि ये जो 72 जो होता है ये जुड़ा होता है स्पर्म का लाइफ साइकिल से। स्पर्म जो होता है आपका 72 आवर तक जिंदा रहता है आपके बॉडी में, किसी फीमेल के बॉडी में, और इसलिए अनवांटेड 72 लिया जाता है, ताकि अगर स्पर्म किसी भी प्रकार से आपके बॉडी में अवेलेबल है तो ये इसको क्या कर दे, इसको मार डाले, और फिर मार डालने के बाद ये बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाए। इसी प्रकार आपका होता है एक कॉपर टी होता है, जो आपके बॉडी के अंदर स्थापित किया जाता है। आपका जो भी गर्भाशय वाला एरिया होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉपर टी इम्प्लांट कराया जाता है, जो आपका कॉपर रिलीज करता है। और कॉपर का काम क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करना, कम कर देना, सप्रेस कर देना। स्पर्म की मोटिलिटी का मतलब होता है वो बहुत फास्टली मूव करके आपका फर्टिलाइजिंग वाला जो एरिया होता है, जिसको इस्थमस एम्पुला रीजन बोलते हैं, वहाँ पहुँचता है। तो ये कॉपर क्या होता है, रिलीज़ होकर के इस स्पर्म का मोटिलिटी को कम कर देता है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ने में फास्ट बहुत एक्सपर्ट है, और दौड़ने के क्रम में अगर उस रास्ते में अगर कोई ऑयल गिरा दे तो क्या हम दौड़ पाएंगे अच्छे से? नहीं दौड़ पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट होता है कि कॉपर रिलीज़ करके स्पर्म की उसी तरह से मोटिलिटी को कम कर देता है, जिस वजह से आपका जो उसका सर्वाइविंग पीरियड होता है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन उस केस में उस टाइम में उस वेजाइना से होते हुए आपका यूट्रस के पास नहीं पहुंच पाता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और उससे पहले ही वो दम तोड़ देता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये थे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और उसके एक इफेक्ट के बारे में हम बात कर लिए हैं कि आपका इरेगुलर पीरियड्स आता है। दूसरा जो होता है नौसिया, अर्थात चक्कर आना। जब भी कोई महिला ये खाती है पहली बार, तो पहली बार या दूसरी बार अगर ले रहे हैं तो आपका इन मत क्या बोल सकते हैं उसको, अचानक से उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द करेगा और बेहोशी जैसा फील होने लगेगा। तो जब कभी भी आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं या फिर दूसरी तीसरी बार भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाना खाने के बाद सोने के टाइम में इस्तेमाल कीजिए, ताकि अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको, मान लीजिए कोई सर्वाइविंग लेडी है, कोई बाहर जा कर के वर्किंग लेडी है, वो अपना काम करती है और कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करके बाहर चली गई, तो फिर बेहोश हो सकती है, किसी प्रकार से बॉडी में चेंजेस दिखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा सा क्या हो सकती है, अनकंट्रोल हो सकती है, जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा इस तरह की गोलियों को रात में सोने टाइम खाना चाहिए, ताकि इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप को संभाल सकें।
नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब होता है कि नॉर्मली जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो फिक्स होता है, बट बहुत ज़्यादा आप लेते हैं मेडिसिन को तो आपका ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील होने लगता है और कभी कभी बहुत हार्ड होने लगता है। आप रहेंगे नॉर्मल, आपका ब्रेस्ट में जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका ब्रेस्ट जो हो जाए बहुत ज़्यादा तना जाएगा। दैट मीन्स उसमें क्या होता है, खिंचाव बहुत ज़्यादा आने लगता है। यह भी एक सिम्टम्स देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट हेडेक एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन तो जानते ही हैं, सर का बहुत ज़्यादा दर्द जो होता है लॉन्ग टर्म तक जब रहता है तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, माइग्रेशन बोल देते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से माइग्रेशन या फिर सर में हमेशा दर्द रहना आम प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका वेट गेन, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा वेट जो होता है यह बढ़ जाता है अचानक से और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बिना मतलब का आपको लगेगा हम तो पूरा डाइट पे हैं, लेकिन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो फिर आपका उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे भी दिखेगा, जिसमें आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है मूड चेंज। मूड चेंज तो सबसे वो कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा चीज़ हार्मोन पे है। आप खुश होते हैं वो भी हार्मोनल चेंजेस होता है, दुखी होते हैं उसमें भी आपका हार्मोनल चेंज होता है। एक हार्मोन होता है डोपामाइन, क्या होता है, डोपामाइन होता है जो आपका इमोशनल बैलेंस को इमोशनल क्या बोल सकते हैं एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। जब इसका मात्रा बढ़ जाती है, मान लीजिए दुखी है, इसका मात्रा बढ़ जाता है और दुखी होंगे, लेकिन जब खुश होती है इसका मात्रा बढ़ जाए तो और खुश हो जाएंगे, इस तरह से होता है। लेकिन आपका मूड चेंज जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखिएगा कि इस तरह के जब फीमेल क्या बोलते हैं झुरझुराहट हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाती है, बहुत जल्द ठीक रहेगी, बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगेगी, बहुत जल्दी हंस देगी। तो इस प्रकार का मूड चेंजर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, जो वेजाइना से प्रॉपर वे में जो वाटर का डिस्चार्ज होता है, ये कभी कभी स्मेलिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा लिक्विड चिपचिपा होने लगता है, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको लिकोरिया क्या बोलते हैं, लिकोरिया बोलते हैं। जब ये समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है तब हम लिकोरिया बोलते हैं कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगती है तो हम क्या बोलते हैं, उसको लिकोरिया बोलते हैं। अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं इस पर भी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगी कि लिकोरिया में होता क्या है, कैसे इससे बचा जाएगा, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट है आपका आई चेंजेस। आई चेंज कहने का मतलब होता है आँख में भी आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कभी कभी आँख का आपका जो रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, वो वाला चीज़ भी आपका इफ़ेक्ट हो जाता है इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। तो ये सारे थे आपके साइड इफ़ेक्ट कि आपका जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं तो ये सारे आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसका एक रिस्क फैक्टर भी होता है, जिसमें आपका क्या होता है, कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो कैंसर होने में भी कौन सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और यूट्रस कैंसर। सर्विकल कैंसर जो होता है, यहाँ आप देखिए डायग्राम में, ये वेजाइनल एरिया जो होता है आपका यूट्रस से नीचे यहाँ पे वेजाइनल होता है, यहीं पे आपका सर्विक्स होता है, जहाँ से आप क्या होते हैं, आपका कॉपुलेशन वाला जो प्रोसेस होता है ये होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कैंसर होने की संभावना बन जाती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विकल कैंसर बोलते हैं। और यूट्रस कैंसर का मतलब गर्भ में होने वाले, गर्भाशय में होने वाले कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस कैंसर बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं यूट्रस के में 3 लेयर होती है। आउटर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, बीच को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जब भी आपका पीरियड्स होता है तो आप जानते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद आपकी लेयर क्या होती है, पतली हो जाती है यहाँ की अंदर वाली की। तो बहुत ज़्यादा पतला मोटा पतला मोटा करने के चक्कर में क्या होता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जिस वजह से आपका कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये थे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के पूरे साइड इफ़ेक्ट और रिस्क फैक्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकारी जान करके। और जो भी पुरुष भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फीमेल्स पार्टनर को ज़रूर शेयर करें और उन्हें समझाएं कि हाँ, ये सारी चीज़ इस्तेमाल में लेते हैं अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, तो ये सारी में से कोई भी अगर आप सिम्टम्स कंटिन्यू देख रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए। बिकॉज़ ये क्या होती है, आपका कैंसर होने के लिए बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिव वे मतलब रास्ता बना देती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।